हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या दिया था आज? हाँ, डीपीपी 1 बोलो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, 5। Okay, DPP 1 question number 9, 5. Ashmit, question number 5, 9, Shiraj 6, 1, 5, 7, 9, 6, 9, 10, 8, 9, 10, 6, 9, 10, 8, 9, 1, 8, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 2. चलेगा? Any other question? Any other question? Any other question? Okay. Okay, any other question? चलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है? a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें रूट्स निकालने को पूछा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है वो। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये जिसका भी डाउट है, you have to take it very seriously. There is some problem, तो you have to very serious. तो देखो, तो इसको क्या करेंगे अपन? फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए एक्स कॉमन आया तो एक्स माइनस ए, इधर माइनस 1 कॉमन आया, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो एक्स ए है या फिर ए एक्स माइनस 1 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई। तो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आना चाहिए था। इसमें किसी को कोई डाउट?
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, ये भी आना चाहिए। x is to 4 minus 8x square minus 9 equal to 0, तो इसको लिख सकते हैं x is to 4 minus 9x square plus x square minus 9 equal to 0, तो x square कॉमन, x square minus 9 plus 1 into x square minus 9 equal to 0, x square minus 9 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x square plus 1 equal to 0, तो या तो x square 9 है या फिर x square minus 1 है, तो या तो x plus minus 3 है या x प्लस माइनस आयोटा है, या तो x प्लस माइनस आयोटा है, तो ये आना चाहिए, इजी था ये, देख लो। देख लो इसमें कोई डाउट। देवांग सर, आई यूज फॉर्मूला बट हाउ वी स्प्लिट द मिडिल टर्म, उसका एक तरीका है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या है ना, कि अगर इनका एडिशन ये आना चाहिए और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो बीच के टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का एडिशन ये होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए, तो इसका एडिशन बीच वाला टर्म और इसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो ये देखो -9x² प्लस x स्क्वायर हो गया -8x², और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -9x⁴, वो ये रहा, ठीक है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, x² को t लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके आदित्य, यहाँ पे आयोटा का है, ये है ना x² = -1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा आएगा ना, x² = -1 है, तो x² = -1 है, तो x = प्लस माइनस रूट ओवर -1, तो एक रूट -1 क्या होता है, आयोटा, तो ये रहा वो आयोटा। ऋषिकेश, you will not get buyer here, so this is not the right place. मे बी शायद ट्विटर या टिकटॉक का हेल्प लगेगा, चलेगा। एनीवेज, इसमें किसी को कोई डाउट? वो उसमें ना क्या करना होगा ना ऋषिकेश, वो ट्विटर पे डालते वक्त उसमें वो अंबानी और फिर जेफ बेजोस, फिर एलॉन मस्क, फिर वो जुकरबर्ग, ये सबको क्या टैग करना पड़ेगा उसमें, तब जाके वो फिर पॉसिबल है, अदरवाइज फिर तो मुश्किल है। ओके आदित्य, कौन सी लास्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन? ऋषिकेश, अरे वो बेवकूफ बना रहा, वो ऋषिकेश वो बेवकूफ बना रहा, वो रहने दे, ऐसे धोखेबाजी में मत फंस। ये क्या है ना, मासूम से चेहरे को लोग जल्दी बेवकूफ बनाते हैं, है ना। कोई कोई नहीं लेगा यार, कहीं पे पड़ा मिलेगा क्या एक बिटकॉइन, कहीं पे ऐसे चलते चलते
ओ ये रहा बिटकॉइन। सर बिटकॉइन फ्री में भी मिलता है, लेकिन एक ही मिलता है 100 रुपए का। कहाँ पे? अरे वो और चॉकलेट। नहीं, कॉइन डीएक्स नहीं, वो नहीं सही। वेबसाइट्स में मिलता है सर अरे डीएक्स। अरे वो चॉकलेट पे ऊपर जो लगा के नहीं बेचते हैं नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर, बिटकॉइन वो ही है नहीं। वो। असली वाला सर, वो नहीं। अरे इधर ध्यान दो, तुम लोग किधर बिटकॉइन बिटकॉइन में चले गए यार, तुम लोग अलग ही हो रहे। बाप रे श्रीराज, ये क्या है ये? 100 बिटकॉइन इक्वल्स टू 3370884846.10। बाप रे। ओ सब इधर ध्यान दो, बिटकॉइन बिटकॉइन सब बाद में हो जाएगा, चलेगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 यार। अरे बाप रे। ओके क्वेश्चन नंबर 5। अरे ये तो आना चाहिए, इजी है। 5 3 raised to 2x minus 10 into 3 raised to x plus 9 is equal to 0। तो वही बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे अपन। माइनस 9 into 3 raised to x माइनस 3 raised to x plus 9 is equal to 0। 3 raised to x कॉमन आ जाएगा, 3 raised to x minus 9 minus 1 into 3 raised to x minus 1 इक्वल टू 0। अच्छा ये बाकी बच्चे ना, इन पे चैट पे ध्यान मत दो, है ना? जो पढ़ने वाले बच्चे ना, वो चैट पे ध्यान मत दो। अच्छा तो इसमें क्या हो गया ना, ये 3 raised to x की क्वाड्रेटिक बन गई है। तो अब अपने को क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। कहा गया? अरे ऐसे कैसे गायब हो गया यार? अरे ये क्या नाटक है यार, लिखा वो गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 3 raised to 2x minus 9 into 3 raised to x plus 9 equal to 0। तो 3 raised to x को t रखा ना तो रख सकते हैं, फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसके डायरेक्ट रूट निकाल देता हूं मैं। एक आएगा 3 raised to 2x, इसका ब्रेकअप करते हैं। तो 9 into 3 raised to x minus 3 raised to x plus 9 equal to 0। तो इसका ब्रेकअप कर दिया, अभी ये खुश है। तो 3 raised to x minus 9 minus 1 into 3 raised to x minus 9 equal to 0। तो ये 3 raised to x minus 1 into 3 raised to x minus 9 equal to 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो ये 0 है पहला वाला, या फिर दूसरा वाला 0 है। तो x इज इक्वल टू या तो 0 है या फिर x इज इक्वल टू 2 है। देख लो इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? ओम सर अगर x की वैल्यू 1 डाले तो सॉल्व करके ऑटोमेटिकली तीनों ऑप्शंस निकल जाते हैं। बेटा ये ऐसा नहीं है, x की वैल्यू 1 कैसे डाल देगा तू? ओम ऐसा नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं डाल सकता। तुझे क्या पता कि x इज इक्वल टू 1 उसका सॉल्यूशन है कि नहीं? अच्छा ओ अब समझा। अरे वो ओम सतपुते ना थोड़ा दिमाग लगा दिया। वो पता है क्या किया, उसने क्या किया, जो ऑप्शन में है ना 1 चल रहा है तो x को 1 डाल दो, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 3 गलत है, तो यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। सही है ओम, सही है। तो उससे क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाई कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, सो बी इज द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। पर ओम तू फंस भी सकता था, मान ले अगर 1 डाला होता और 1 आ जाता, तो इसका ये मतलब होता कि 3 में से कोई आंसर है। तो फिर देखो एक और चेक करना पड़ता। तो देखो फिर x या तो 0 डालना पड़ता, या 2 डालना पड़ता, या 3 डालना पड़ता। ये तो किस्मत अच्छी थी कि 1 उसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके एनीवेज, तो इसमें किसी को कोई डाउट? वेद नारायण, अरे वो 10.3 नहीं, अरे 10.3 होगा तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि 10.3 रेस टू एक्स फिर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो 10 into 3 रेस टू एक्स है।
शिट यार, देख लो एक बार इसमें किसी को कोई डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, mod of x square minus 3 mod x plus 2 इक्वल टू 0। ये आना चाहिए, ये जिस बच्चे का डाउट है ये सब मुझे परेशान करने के लिए पूछा गया है ना। प्लस 2 इक्वल टू 0, ये mod x की क्वाड्रेटिक बन गई, तो mod x कॉमन लिया तो ये आ गया mod x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया mod x माइनस 2 इक्वल टू 0, इधर mod x माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया mod x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो mod x 1 है या फिर mod x 2 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो दिस इज आंसर। और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कितने रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं? 4, तो आंसर आ गया 4 सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 4 सॉल्यूशन। तो ये इजी है, ये आना चाहिए था, ये जिसका भी डाउट है तो यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। मैंने ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते ना, मैंने उसमें ऑप्शन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू काउंट द सॉल्यूशंस, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में ना, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब बच्चे खुश होके इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल होके x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा। काहे? ये रिजेक्ट क्यों हुआ? सर नीचे x माइनस 1 0 होगा। थोड़ा सही है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, नहीं डिनोमिनेटर के गलत साथ। गलत बात। सेटिस्फाइड की बात नहीं है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो नॉट डिफाइंड की सिचुएशन आ रही है। तो डिनोमिनेटर x माइनस 1 0 हो जा रहा है, तो x माइनस 1 0 हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, तो इसलिए रिजेक्ट होगा, है ना। देख लो एक बार इसको। Okay, question number 8. No solution for this question. तो क्वेश्चन 7 में क्या होगा? तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट दे रखे तो पहले स्क्वायर रूट हटाने पड़ेंगे। तो रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर रूट हटाएंगे सो दैट कि सॉल्व करके चेक कर सकें। तो देखो, तो इसको पहले एक स्क्वायर रूट इधर रखते हैं, तो रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 5 रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब इसमें काटापीटी मचाते हैं तो 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7x और 7x कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं क्या करता, इस वाले को लेफ्ट में ले लेता, बाकी सारे राइट में। तो एक तरफ लेफ्ट, बाकी सब राइट। तो ये 2 टाइम x प्लस 5 रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू, बाकी सब राइट साइड। तो राइट साइड लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10x और 55 सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओके 10x प्लस 55 तो प्लस 50 ये हो जाएगा। देख लो यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑप्शन बेस्ड एबीडी में इरेशनल वैल्यूज आ रहे हैं, हाँ वो भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव अप्रोच आल्सो, क्योंकि द अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ये आगे आने वाला है बहुत। तो फॉर दिस क्वेश्चन ये ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा, बट जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आने वाली है, बहुत आने वाली है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ओके हाँ, स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं आया, स्क्रीन आया? ओके अभी काटापीटी मचाते हैं। अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट साइड में ये ऐसा लिखा है 2 टाइम x प्लस 5 रूट ओवर, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 टाइम्स x प्लस 5, 10 टाइम्स यार, 10 टाइम्स x प्लस 5। अब देखो इसको खुश होके काट मत देना, इसको खुश होके ऐसे काट मत देना, ऐसा नहीं करते, पहले चेक करते हैं कि ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अगर कैंसिल हो रहा होगा बहुत अच्छी बात है, पर फर्स्ट वी हैव टू चेक। तो हमें ये चेक करना होगा क्या x प्लस 5 जीरो है या नहीं। तो ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे x इज इक्वल टू माइनस 5, तो राइट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव आने वाला है और ये भी पॉजिटिव आने वाला है, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी x इज इक्वल टू माइनस 5 रिजेक्ट। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 5 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब कैंसिल कर, और ये 2 और 10 तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगेन, क्योंकि अपने को रूट हटाना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से आ रहा है, बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव टाइप अप्रोच ऑप्शन में जो दे रखा है ना 2, 3, 5, 6, वो रख के चेक कर सकते हैं। तो वो जब रख के चेक करेंगे तो आंसर पता किया जा सकता है, बट अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अपना स्ट्रेट लाइन चैप्टर, फिर एलिप्स और हाइपरबोला, वहां सब भी आने वाला यही अप्रोच कि स्क्वायर रूट को कैसे हैंडल करते हैं।
तो ये आया। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स निकालेंगे, तो बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि उसका एडिशन ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो बताओ क्या तोड़ेंगे? तो वो दो टर्म क्या है? बोलो बोलो, चुप क्यों? बोलो वो दो टर्म क्या होंगे जिसमें इसको तोड़ेंगे? 12 और 5। 12 और 5। अच्छा 12 और 5 में भी प्लस माइनस वो भी बताना पड़ेगा, साइन साइन के साथ बताना पड़ेगा। प्लस 12 प्लस 5 माइनस 12 माइनस 5 ऐसा। प्लस 12 12 माइनस 12 12 माइनस 12 प्लस 5। So minus 12 x plus 5 x minus 30 equal to 0। तो इसमें 2x कॉमन लिया, x minus 6, इसमें 5 कॉमन लिया, x minus 6 is equal to 0। तो एक आएगा 2x plus 5 और एक आएगा x minus 6 is equal to 0। तो या तो x minus 5/2 है या फिर x 6 है। तो अब अपने को फिर चेक करना पड़ेगा what about x is equal to minus 5/2 and what about x is equal to 6। ये रख के चेक करना पड़ेगा। तो 6 तो आंसर है, 6 तो आंसर है, पर माइनस 5/2 क्यों रिजेक्ट हो जाता है? एनी स्टूडेंट माइनस 5/2 क्यों रिजेक्ट हो जाता है? एनी स्टूडेंट माइनस 5/2 क्यों रिजेक्ट हो जाता है? माने x कांट भी नेगेटिव, नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ। और क्वेश्चन तो अभी ये है कि माइनस 5/2 रिजेक्ट है कि एक्सेप्ट है। पुष्कर, राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। तूने चेक किया क्या राइट हैंड साइड नेगेटिव है? पुष्कर पहले चेक तो कर, हलायक। आर्यन, रूट के अंदर नेगेटिव, अच्छा रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है क्या? चेक किया क्या किसी ने? ओके, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट में ना ये एक पहला टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, इसमें इसी में चेक कर लेता रख के। तो माइनस 5/2 चेक किया तो 25/4 प्लस 35/2 माइनस 30। तो ये दोनों 30 से तो छोटे ही है बेचारे, है क्या छोटे? हाँ लग रहा है। 75/4 प्लस 35/2, तो ये 17.5 और 75/4 कितना होगा? 75/4 18.75 18.7। ओए तेरी, ये तो नेगेटिव नहीं है। ओए नालायको, तुम क्या कर रहे तुम लोग? ऐसे कैसे चेक किए कि नहीं तुम लोग? अच्छा वो 2x स्क्वायर वाले में आता है नेगेटिव, ठीक है। दिविज, दिविज नहीं सॉरी, हाँ आर्यन बोंदेकर, अच्छा दूसरा वाला रूट चेक करना है क्या? ठीक है ठीक है, मैं करता करता करता। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, तो 2 इंटू 25/4 प्लस 35/2। अबे ये भी नहीं आ रहा। अबे ये नेगेटिव कहाँ आ रहा है यार? तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? तो मेरे ख्याल से ये रिजेक्ट नहीं होगा ये। एक बार रख के चेक करो सही से, नालायक को। एक बार सब कुछ चेक करो पहले, माइनस 5/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चेक करो पहले माइनस 5/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लगा रहे नेगेटिव फलाना डिमका, चेक वेक किए नहीं, बस सर ये नेगेटिव डोमेन में नहीं है, मीनिंगलेस, क्या बड़ी बड़ी चीजें फेंक रहे। हद है यार ये।
क्षितिज, व्हाई डिड यू चेक बिफोर कटिंग x + 5? क्योंकि वो चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं x + 5 0 है कि नहीं। अगर x + 5 0 है तो फिर तो x = -5 एक और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x + 5 0 अगर है तो x = -5 भी एक और सॉल्यूशन होगा। नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग जनरल क्वेश्चन। क्षितिज, अपन सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे कि इसका आंसर क्या है, वो आ चुका है 6, पर अपन इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीटली, मतलब जो भी निकल के आ रही है चीजें। ठीक है, ये चेक करो, -5/2 एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, बोलो। हाँ, ऋषिकेश तू लोगों को पकड़ मत, तू भी कुछ सॉल्व कर। तू यहाँ पे पान बनाने के लिए नहीं आया है। चेक कर उसने -5/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा डाटा ना मैंने, तो आता नहीं आया डाटना एक्चुअली। तो बताओ फिर -5/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। Shit यार। -5/2 25 50 बाय नहीं 25/2 35/2 25 और 35 कितना होता है 60 60/2 30 30 -5 25 25 5 कर तो रहा यार। ओके, आ रहा है क्या -5/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। RHS नेगेटिव, अरे RHS कैसे नेगेटिव हो सकता है यार। देवांग भाई कैसी बातें कर रहा तू। हाँ ये सर बोल वो सकता है, LHS में इरेशनल और RHS में रैशनल आ रहा है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 प्लस √2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, अगर मैंने x को -5/2 रखा तो राइट साइड में आएगा -5/2 प्लस 5 यानी 5/2। अब राइट साइड, अब लेफ्ट साइड में देखते हैं। तो 3 × 25/2 माइनस प्लस 35/2 25/4 -30 प्लस √2 × 25/4 प्लस 35/2 -5। ठीक है, अब इसका क्या है 25/2, ये 25/2 35/2 -5, और इधर क्या होगा, इधर होगा 75 प्लस 70/4 -30। तो ये हो जाएगा 145/4 माइनस 120 प्लस, और ये कितना होगा 60/2 -5 खूल। तो ये हो जाएगा अपना 30 - 5 25 5 खूल। ये होगा 25/4, वो आएगा 5/2। अच्छा 5/2 प्लस ये 15/2, ये 15/2। अरे ये रैशनल आ रहा है, इरेशनल नहीं आ रहा। कैसे कैसे यार, ऐसे भोले वाले सीधे साधे टीचर को ऐसे बेवकूफ बनाओगे तुम लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरा तो मेरा तो रैशनल आ रहा है, तुम लोगों का कहाँ से रैशनल आ रहा है। हाँ कुछ भी करते हैं। ओके, तो फाइनली अपन ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो फाइनली इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो माय क्वेश्चन, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
How many number of solution of this equation? How many number of solution of this equation? 1. सही है. तो ठीक है, तो अपन ने देखो -5 क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि -5 में लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आ रही. और -5/2 रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आ रही. और x = 6 भी रख के चेक कर सकते हैं. वैसे तो x = 6 भी रख के चेक करना चाहिए था, पर आंसर है इसलिए हमने चेक नहीं किया. पर लॉजिकली x = 6 भी चेक करना चाहिए था. तो x = 6 भी चेक करना चाहिए था. तो फिर से एक बार, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने स्क्वायरिंग की है. तो स्क्वायरिंग की है तो देन वी हैव टू चेक एक्सेप्ट रिजेक्ट. वी हैव टू चेक एक्सेप्ट रिजेक्ट. तो हुआ क्या कि x = -5 पे चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिजेक्ट. x = -5/2 पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिजेक्ट. x = 6 पे भी चेक करना चाहिए था, पर इस क्वेश्चन में एक तो आंसर आना चाहिए ना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इसलिए अपन ने सोच लिया कि 6 तो है ही, है ना. आर्यन बोधेकर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायरिंग करने से सॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो इसलिए लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना पड़ता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में y = 2 + 1/2 + 1/2 + ... है ना. तो मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है. तो इसको ऐसे देखो कि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसमें से अगर मैं इसको निकाल दूं और ये लूं तो ये अभी भी y है. ये हो जाएगा y = 2 + 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y² = 2 y + 1, ये क्वाड्रेटिक बन गई. तो y² - 2y - 1 = 0. तो इसके रूट्स निकालेंगे. -b + -b² - 4ac/2a, ये 2 + -2 √2/2. तो y = या तो √2, या तो y = 1 + √2 है, या फिर y = 1 - √2 है. तो ये 1 - √2 रिजेक्ट हो जाएगा. काहे? फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. हाँ, 1 - √2 नेगेटिव आ रहा है, जबकि क्वेश्चन 2+ है यानी पॉजिटिव. तो वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव तो आनी चाहिए कम से कम. तो इसलिए y = 1 + √2 एक्सेप्ट हो जाएगा. तो y = 1 + √2 एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 - √2 नेगेटिव नंबर है और क्वेश्चन जबकि 2+ है, तो वैल्यू 2 से तो बड़ी आनी ही चाहिए. तो वैल्यू तो 2 से बड़ी आनी चाहिए. देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको. मैंने 2 + 1/y कैसे लिया? वो वापस से वही लिखा है ना, ये इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है. तो अगर एक टर्म निकाल भी लिया तो अभी भी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं, इसलिए. तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसलिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. 10 भी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10. So y = 2 + x + 2 × 27 x/(x - 1) = 9. ये y नहीं है, इक्वेशन है ना. तो अपने को क्या करने का है, इसको सॉल्व करने का है. तो इसको लिखा 2 अभी क्या हो गया, 2 x + 2 और ये 3 क्यूब, तो 3 x/(x - 1)
ये 3 स्क्वायर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लिया तो x प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस 3x अपॉन x माइनस 1 लॉग 3 इज इक्वल टू 2 log 3 इज इक्वल टू 2 log 3। तो ये आ गया x प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस, फिर ये इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो log 3 कॉमन आएगा तो 3x अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस log 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया और ये log 2 प्लस log 3 अपॉन x माइनस 1। तो इन दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। ऋषिकेश सर, सो नो मैटर द वैल्यू ऑफ y विल गेट द सेम। वो एक्चुअली फंक्शन की तरह ट्रीट करता है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है क्योंकि y इज इक्वल टू का मतलब हो गया कि तुम x रख, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ x रखोगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y। So for infinite values of x, there will be infinite values of y. पर हाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 9 और है तो वो तीनों बराबर ही हो जाएंगे, तो इसका ये मतलब हो गया y इज इक्वल टू 9। एनीवेज देख लो इसको, इसमें किसी को कोई डाउट? सर इसमें हमने बेस नहीं लिया है क्या लॉग का? बेस 10 लिया है, लॉग लिखा है ना LOG, तो 10 बेस 10 लिया है। शुभम चौधरी सर, p बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी? दोनों एक ही बात है, p बाय 0 नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी दोनों एक ही चीज है। बहुत सारी बुक्स में इन्फिनिटी है या नॉट डिफाइंड है, बट दोनों में डिफरेंट है। नहीं, दोनों सेम ही है। जैसे कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है पर डिफाइंड है, नहीं वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो शुभम चौधरी, p बाय 0 इज अ नॉट डिफाइंड सिचुएशन इफ p इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड इज द सेम सिचुएशन। हाँ, 0 बाय 0 इज अ डिफरेंट, इट्स अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो लिमिट्स का चैप्टर। तो फाइनाइट अपॉन 0 इज अ इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, but 0 by 0 is totally different. It's a indeterminate form, limits chapter. दिविज सर, ऐसे हम लॉग के अंदर के ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं? वो ब्रैकेट बाहर है, वो लॉग के अंदर नहीं है दिविज, वो लॉग के अंदर नहीं है, लॉग के बाहर है वो। ये दिविज ये ऐसा है ना, तो वो लॉग के अंदर नहीं है, ब्रैकेट बाहर है, इसलिए कॉमन लिया है। बट योर डाउट इज जेन्युइन, योर डाउट इज जेन्युइन, बट वो लॉग के अंदर नहीं है। और हाँ, लॉग के अंदर वाले को ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। ऋषिकेश, why can't we define it conventionally? पता नहीं यार, बट इतना है कि फाइनाइट अपॉन 0 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड और 0 by 0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट्स चैप्टर, है ना, तो वी विल हैंडल। अबे यार, किधर थे हम लोग? हाँ, कल लास्ट क्या करा है कल? बस एक कीवर्ड बता दो, बाकी तो मैं समझ लूंगा। कल लास्ट क्या किया, एक बस ऋषिकेश यार, अभी हो रहा है ठीक, अभी मतलब 50-60% मतलब राइट हैंड काफी खुल गया है, पर अभी 30-40 डिग्री बाकी है।
तो 30 डिग्री 40 डिग्री बाकी है, पर हाँ अभी खाना खाने को जम रहा है राइट हैंड से, थोड़ा सा मुश्किल होता है पर मुंह तक खाना पहुंचा देता है राइट हैंड। तो है थोड़ा ओके। अरे वो डिटर्मिनेंट है कि डिस्क्रिमिनेंट है नालायको? अरे ये कैसे कॉपी पेस्ट मार रहे हैं ये बच्चे? हाँ वो डिटर्मिनेंट था कि डिस्क्रिमिनेंट था नालायको? कैसे कॉपी पेस्ट मार रहे हैं देखो। अरे कैसे बोले वाले बच्चे हैं यार, पर तुम मुझसे कम हो थोड़े, बट इट्स स्टिल चलेगा। हाँ ऋषिकेश यार जरूरत है यार, थैंक्स फॉर योर गुड लक। वो ऋषिकेश गुड लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट यार वो बिटकॉइन था यार, तो वो भी देख लेना एक बार। ओके और ये नालायक को डिस्क्रिमिनेट कराया था, डिटर्मिनेंट नहीं कराया, सब कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। ठीक है ओके। तो कल हम लोगों ने एक ना डिस्क्रिमिनेंट देखा था जो कि नेचर ऑफ रूट्स बताता था, नेचर ऑफ रूट्स, रियल और इमेजिनरी। तो p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू। ओके नेक्स्ट है ग्राफ। तो ग्राफ्स y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके ग्राफ को बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला। तो हो सकता है तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वर्टिकल पैराबोला। तो वर्टिकल पैराबोला में क्या रहता है कि अगर तुम्हें शायद ध्यान हो फिजिक्स में, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, नहीं तो या फिर आने वाला है अभी प्रोजेक्टाइल मोशन, और नहीं तो अभी अभी काफी फेमस हो रखा है इंडिया में। तो यहां से अगर एक भाला फेंका तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। अगर एक भाला फेंका तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। वो प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छा चालू है। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर्व बनता है ना, जो वो पाथ है, ये वो पैराबोलिक है, वो पैराबोलिक है। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है ना वो एक पैराबोलिक है। तो वो यही है एक्चुअली, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है तो हो क्या रहा है, तो इसके 6 पॉसिबल ग्राफ है। हाँ मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल। तो इसके 6 ग्राफ हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। सो लीडिंग कोएफिशिएंट तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नेवर बी 0। तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें भी 3 पॉसिबल है, उसके अंदर भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जैसे एक ये और एक ये, इसमें भी 3 पॉसिबल हैं। तो वो 3 पॉसिबल ग्राफ क्या है, या तो वो एक मुंह ऊपर खुल रहा है, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बताता है कॉन्केविटी अपवर्ड्स,
लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बताता है कॉन्केविटी अपवर्ड्स और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव बताता है कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बताता है कॉन्केविटी अपवर्ड्स, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव बताता है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुलेगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों बताता है? उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर लगेगा, तो वो कैलकुलस चैप्टर का पार्ट है। तो हम लोग कैलकुलस चैप्टर में पढ़ते हैं, कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है कैलकुलस के अंदर। तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि डबल डेरिवेटिव का साइन, डबल डेरिवेटिव का साइन मैक्सिमा मिनिमा बताता है, डबल डेरिवेटिव का साइन मैक्सिमा मिनिमा बताता है। तो वहां पे पता चलता है, अभी उतना जरूरत नहीं है अपने को, अपना अभी हो जाएगा काम। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कॉन्केविटी अपवर्ड्स, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। फिर उसमें भी तीन पॉसिबल ग्राफ है, या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, या टच करेगा, या ऊपर से चला जाएगा, फिर ऐसे तीन और पॉसिबल हैं। वो नीचे को लेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, या नीचे से चला जाएगा। तो ये 6 पॉसिबल ग्राफ है। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये जो मुंह ऊपर खुल रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट क्या बता रहे हैं? तो कोई मुझे बता सकता है कि पैराबोला जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो ये 2 पॉइंट क्या बता रहे हैं? ये 2 पॉइंट क्या बता रहे हैं? रूट्स। आर्यन बोंदेकर, यही स्लाइड देखनी है क्या? क्वेश्चन नंबर 10। सर उसकी अगली। तो यही है फिर, अभी तक तो यही किया है। ओके, ठीक है सर। हाँ। तो पैराबोला जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पैराबोला एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है वो कौन है? रूट्स हैं, अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा बीटा है। अच्छा, जब टच कर रहा है तो क्या बता रहा है? जब टच कर रहा है थोड़ा और रूट, तो सुजीत 1 रूट नहीं हो सकता, डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली 2 रूट्स, तो 1 रूट नहीं बोलेंगे, इक्वल रूट। गुड, इक्वल रूट बोलेंगे। 1 सॉल्यूशन, हाँ ये चलेगा अश्मित, 1 सॉल्यूशन। रूट्स और सॉल्यूशन में फर्क होता है थोड़ा सा, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 इक्वल रूट्स हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो इससे एक चीज पता चल गई अपने को, तो अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो देख रहे हो तुम, वो डिस्क्रिमिनेंट जो अपन ने निकाला था मैथमेटिकली, तो वो यहाँ ग्राफ में दिखता है, तो यहाँ ग्राफ में दिखता है। तो डी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, डी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, अगर डी 0 तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, अगर डी 0 तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा यानी डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो ये देख लो, रूट्स और सॉल्यूशन में फर्क होता है। रूट्स पॉलिनोमियल का टेक्निकल वर्ड है। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 1 इसके 2 रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 2 रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 2 रूट्स हैं। पर अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो एक 1 ही सॉल्यूशन है। तो अगर रूट्स की बात करूं तो 2 रूट्स हैं, पर सॉल्यूशन की बात करूंगा तो एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1। तो रूट टेक्निकल वर्ड है,
वो पॉलिनोमियल की डिग्री से डिसाइड होता है, सॉल्यूशन x की वैल्यू से डिसाइड होता है, सॉल्यूशन x की वैल्यू से डिसाइड होता है। देख लो इसको एक बार, इसमें बहुत कुछ है, देख लो एक बार। ऋषिकेश एक्स लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हाँ वो अभी आने वाला है। हाँ ऋषिकेश ये सब आने वाला है, आगे आएगा ये, या तो आज आ जाएगा नहीं तो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में तो आ ही जाएगा। आर्यन तीसरे का वर्टेक्स वो भी आएगा सब, तीसरे का वर्टेक्स, सबका वर्टेक्स सेम ही है, वो आगे के टॉपिक्स में आने वाला है। ये देख लो अभी, यहाँ पे तुम्हें ये समझना है कि x की जो क्वाड्रेटिक है y = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको वर्टिकल पैराबोला बोलते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मुंह ऊपर खुलेगा 3 बार, x एक्सिस कट करेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, x एक्सिस टच करेगा, d = 0, x एक्सिस कट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। फिर नेक्स्ट है लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो मुंह नीचे खुलेगा और उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज है। देख लो एक बार इसको, देख लो इसको। अच्छा नेक्स्ट है 1 2 1 2 3 4 4 5 6। तो ये 6 ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी 0 हुई है, यस नो? जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें क्वाड्रेटिक कभी 0 हुई है, यस नो? हाँ यस। तो क्वाड्रेटिक कभी 0 हुई है, यस, ठीक है। ओके, जो सेकंड ग्राफ है, जो सेकंड ग्राफ है उसमें कभी क्वाड्रेटिक नेगेटिव हुआ है, यस नो? जो सेकंड ग्राफ है उसमें क्वाड्रेटिक कभी नेगेटिव हुई है? जो सेकंड ग्राफ है उसमें क्वाड्रेटिक कभी नेगेटिव हुई है? नहीं, नहीं। तो नहीं चलेगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन 6 ग्राफ में से ऐसा कौन सा ग्राफ है, इन 6 ग्राफ में से ऐसा कौन सा ग्राफ है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव? इन 6 ग्राफ में से ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव? 1 2 3 4 5 6, इन 6 ग्राफ में से ऐसे कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव? इन 6 ग्राफ में से ऐसे कौन से ग्राफ है, ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव? थर्ड,
थर्ड ही ऐसा ग्राफ है, थर्ड ही ऐसा ग्राफ है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड नहीं है, क्योंकि सेकंड में एक बार वो जीरो भी हो रहा है, उसने एक्स एक्सिस को टच किया है ना, तो वाई की वैल्यू एक बार जीरो हुई है, पाई की वैल्यू जीरो हुई है। तो थर्ड ही ऐसा ग्राफ है, थर्ड ही ऐसा ग्राफ है, क्योंकि सेकंड नहीं है, क्योंकि सेकंड में क्या हो रहा है, वो उसने एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है, तो टच किया है तो वाई की वैल्यू एक बार जीरो हुई है। अच्छा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें से वो कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज नेगेटिव, विच इज ऑलवेज नेगेटिव? ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज नेगेटिव? सिक्स, तो सिक्स एक ऐसा ग्राफ है विच इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा ऐसे कौन कौन से ग्राफ हैं विच इज नॉन नेगेटिव? आदित्य 5 6 नहीं, 5 नहीं है, क्योंकि 5 पे वैल्यू जीरो हो रही है, 5 पे ना वाई की वैल्यू जीरो हो रही है। ऐसे कौन कौन से ग्राफ हैं विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव? ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव? ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव? सेकंड एंड थर्ड। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो हो गया सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव? ऐसे कौन कौन से ग्राफ है विच इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव?
तो ऐसा कौन कौन सा ग्राफ है विच इज नॉन पॉजिटिव, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ओके, नेक्स्ट, what are the condition, what are the condition for which the quadratic is always positive? What are the condition for which quadratic is always positive? Okay. What are the condition for which quadratic is always positive? Third graph. आवाज आ रहा है? ओके, तो रिमार्क, तो वो क्या क्या कंडीशन है जिसके लिए क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी? तो फर्स्ट, quadratic is always positive. Quadratic is always positive. तो पहली चीज, मुंह ऊपर खुलेगा और रूट्स इमेजिनरी होंगे. मुंह ऊपर खुलेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो d लेस देन 0. गुड, काफी बच्चों का सही है. Quadratic is always negative. What are the condition? Quadratic is always negative. तो सिक्स्थ ग्राफ था, तो what are the conditions? So what are the condition? That the quadratic is always negative. In the first one, d less than 0. D less than 0 ताकि रूट्स इमेजिनरी हो. थर्ड ग्राफ है ना, तो थर्ड ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए. तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होगा. लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होगा. लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होगा. ओके, आर्यन ऐसे नहीं लिखते b लेस देन 2 रूट AC, उसको अलग तरीके से ब्रेक करना पड़ता है. थर्ड, quadratic is always non-positive, non-negative.
Quadratic is always non-negative. Quadratic is always non-negative. So what are the conditions? Okay, leading coefficient positive, discriminant is less than equal to 0. इस बार इक्वालिटी भी आ जाएगी क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों होंगे. इस बार सेकंड और थर्ड दोनों होंगे. And quadratic is always non-positive. Quadratic is always non-positive. So non-positive का मतलब है less than equal to 0. Non-positive का मतलब है less than equal to 0. तो क्या कंडीशन आएगी कि पहली चीज मुंह नीचे खुलेगा और d लेस देन इक्वल टू 0, या तो x एक्सिस को टच करेगा या नहीं तो नीचे से जाएगा. या तो x एक्सिस को टच करेगा या नीचे से जाएगा. ठीक है, 5 और 6 देख लो एक बार, इसको देख लो एक बार इसको. देख लो एक बार. ओके, तो अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, so what do you think? Always positive, always negative, sometimes positive, sometimes negative, या can't say? और make sure D cannot be the answer, है ना? अगर D आंसर बोला ना तो जान ले लूंगा मैं. तो y is equal to x square minus 5x plus 6. So always positive, always negative, sometimes positive or sometimes negative. या none of these. ठीक है, can't say की जगह none of these कर देते, तो अब आंसर हो सकता है. ओके, सी ऑलवेज पॉजिटिव माने बेटा बहुत मेहनत लगेगी तेरे को. सुधनवा पॉजिटिव नेगेटिव
बाकी सब सी 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 सी, सुजीत पॉजिटिव एंड 2 रूट्स अनइक्वल। नालायक, अगर पॉजिटिव ही होगा तो रूट्स तो इमेजिनरी हो जाएंगे। क्षितिज, डी इज नॉट द आंसर। समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, सी इज द आंसर। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, ये फर्स्ट केस है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस को कट करेगा ये, तो ऐसा ग्राफ होगा इसका। तो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। ओके, ग्राफ 1 बिल्कुल, देख लो इसको एक बार। ओके, y is equal to x square plus x plus 1, always positive, always negative, sometimes positive or negative, या none of these, या फिर नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नन ऑफ दीज। बोलो। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव, अश्मित a greater than 0, d less than 0, ऑल ऑफ द अबव। अरे ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता रे, अगर सारे पॉजिटिव है तो ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा? ये क्या लिखा है ये यश फरकटे? वे रिद्धि, ये क्या लिखा है तुमने? वेद नारायण ऑलवेज पॉजिटिव, काफी बच्चे लिख रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव। सुजीत नॉन नेगेटिव गलत है, यू शुड चेक द कंडीशंस। नॉन नेगेटिव गलत है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 नेगेटिव, तो डी लेस देन 0 है। तो ये हो गया तीसरा वाला ग्राफ। थर्ड केस हुआ ये, तो ये थर्ड केस हुआ, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
अरे यार। So d less than 0, a greater than 0, always positive. Rishikesh does not touch the x-axis as imaginary roots. Yes, ऐसा ही है. ऋषिकेश, अच्छा, तो ये मैसेज 3 मिनट पहले भेजा था. तो ये जो मैसेज मिला है कि सर ये मैसेज 3 मिनट पहले भेजा था, तो यही मैसेज 3 मिनट पहले भेजा था जो अभी ये 3 मिनट बाद आया है, या फिर इससे पहले वाला जो मैसेज था. अच्छा, पिछला वाला मैसेज का. ओके, तो नेक्स्ट है y is equal to minus x square plus x minus 1. So any comment on positive, negative, any comment on positive, negative? Okay, any comment? Acha, sixth graph. So always positive, always negative, sometimes positive, negative, non-negative, non-positive. Can't say none of these. Question is wrong. Can't determine. I'm not interested to solve the question. Any option?
So any comment? अरे सर लेफ्ट नहीं है, सर इधर ही है। ओके 46 हो गया। टाइम कैसे निकलता पता ही नहीं चला। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस p स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 नेगेटिव। तो यानी ऑलवेज, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। So always negative. Always negative. ओके तो कल डीपीपी 2 डिस्कस करूंगा मैं। तो ये फाइल शेयर कर देता मैं। और कल डीपीपी 2 डिस्कस करूंगा। So hope you enjoyed the session. Thank you to all. Enjoy your day. दिविज वो सारे पीडीएफ शेयर कर दिए हैं। और क्वाड्रेटिक के डीपीपी इस पर भी है अवेलेबल। क्वाड्रेटिक के डीपीपी टीम्स पर भी हैं।